खाने को नहीं मिला खाना, छोड़ के जा रहे हैं लुधियाना। देखिए ये जितने भी मज़दूर हैं जो जहाँ पर काम करते थे, किसी फैक्ट्री में, किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कोई रोड पर, कोई रेडी का काम करता था, कोई वेंडर का काम करता था। लेकिन कोरोना त्रासदी के बाद सभी लोग मजबूर हो गए। जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और भूखमरी से मरने लगे, तो ये सभी लोग जितने भी लेबर हैं जो यूपी बिहार से आई हुई है, आज ये सारा का सारा लेबर पंजाब छोड़कर जा रहा है अपने अपने देश को। और इनका कहना यही है कि हमें खाने को नहीं मिला। सभी मजदूर चिल्ला रहे हैं कि हमें खाने को नहीं मिला। ये देखिए ऐसे हज़ारों लोग लुधियाना छोड़ के हर रोज़ जा रहे हैं। ये देखिए सभी लोग बच्चों के साथ, इनका मन नहीं करता था छोड़ें लुधियाना शहर को, लेकिन जब मजबूर हो गए भूखे मरने के लिए, रोटी नहीं मिली, तो ये सब लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अगर इनको खाने को मिलता तो ये शहर न छोड़ते, लेकिन इनके बस की बात नहीं। ये मजबूर हो चुके हैं। ये छोड़ना चाहते हैं शहर इसलिए कि इनको राशन भी नहीं मिला, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये सभी जो लेबर बैठे हैं, होजरी का काम करते थे सभी लोग, ये होजरी का काम करने वाले लेबर क्यों जा रहे हो छोड़ के? क्या बात हुई? ना खाने को मिल रहा है, ना तनख्वाह मिल रही है, हर चीज़ की दिक्कत है इन लोगों को। आपको भी खाने को नहीं मिल रहा। कौन से काम करते थे? कौन से? होजरी का काम था, पावर प्रेस का काम करते थे ये लोग। सभी लोग ये होजरी वगैरह में पावर प्रेस का, लोहे का काम करते थे। क्यों जा रहे हो छोड़ के? क्या बात हुई? आपको प्रॉब्लम क्या आई हुई है? सैलरी नहीं मिला, खाने को मिल रहा था, सैलरी नहीं मिला इन लोगों को। रेडी बंद हो गया, इनका रेडी भी चलना बंद हो गया। ये रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हैं सभी लोग। आप क्या करते थे? पैकिंग का काम करते थे ये होजरी में। ये सभी होजरी लाइन के जो हैं, कुछ लोहे का काम करते थे, बड़ी बड़ी मिल जो हैं, ये जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्या बात हुई आपको? क्या बात हुई? अच्छा, तो खाने को मिल रहा था, तो अब जाना है आप लोगों को, फिर वापस आओगे? आप इसलिए नहीं जा रहे कि फ्री गाड़ी जा रहा है तभी जा रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, फ्री गाड़ी की क्या बात है सर। हाँ, ये तो ना काम मिल रहा ना पैसे मिल रहे, क्या करेंगे यहाँ? पैसे नहीं मिला किसी को? पैसे भी नहीं मिले। आपको भी पैसा नहीं मिला? नहीं नहीं, क्या करेंगे? आपको भी पैसा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला कुछ सर। नहीं मिला। तो ये देखिए उनको तनख्वाह भी नहीं मिली किसी को, लेबर की जितना काम किया था। बता रहे हैं कि जो काम किया था उसका पैसा भी नहीं मिला। तो अभी हम आपको बात करवाते हैं कुछ जो ठेकेदार हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनसे मिलके कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। तो अभी हम आप कुछ ठेकेदार हैं, जो कुछ लेबर के जो प्रेसिडेंट वगैरह, मजदूर संघ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अभी कोरोना वायरस होने के बाद पंजाब की लेबर अपने घरों को जा रही है। इसके पीछे कोई कारण होगा। सबसे बड़ा कारण है भूखमरी। जितनी फैक्ट्री वाले थे उन्होंने मजदूरों को लेबर देना बंद कर दिया। जो गवर्नमेंट ने राशन देना था, जो हेल्प करनी थी, वो भी इन मजदूरों को नहीं मिली। तो आखिर ये मजबूर हो गए पैदल ही चलने के लिए अपने अपने घरों को। हमारे साथ सानी साहब खड़े हैं, हरी सिंह जी। बताइए क्या बात है कि आप लोग गांव जाने के लिए मजबूर हो गए? मैं कामरेड हरी सिंह सानी, अध्यक्ष आज़ाद हिंद निर्माण मजदूर यूनियन पंजाब, हकीकत बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के अंदर माइग्रेट लेबर लाखों की तादाद में थी, जिन्होंने ज़मीन से शिखर तक इस सारे कारोबार को पहुंचाया, वो आज जो है कि इसलिए जो है कि अपने अपने वतन भूखे प्यासे, कोरोना से मरने के पहले भूखे प्यासे ही मौत से जो है कि भय खा रहे थे कि सरकार द्वारा, सरकार के काउंसलर द्वारा और सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का उनको राशन का यानी सहयोग मुहैया नहीं करवाया जा रहा था। हम लोग रात दिन काम कर रहे थे, मजदूरों को जा जा के बेड़ों में, महल्लों में, झुग्गियों में पता कर रहे थे। महिला और पुरुष और मजदूरों के बच्चे भूखे मरने के कगार पर थे, जिसलिए जो है मजदूर मजबूर होकर जो है कि अपने अपने वतन
पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद जो कि साथ साथ में हम जो है कि डीसी साहब को, लुधियाना के डीसी साहब को मांग पत्र दिए। लुधियाना के डीसी साहब ने जो है कि मैडम बराड़ कमिश्नर कॉरपोरेशन के हैं, उनकी ड्यूटी लगाया, और मैडम बराड़ ने नीरज जैन भी जो है सी जोन के कमिश्नर अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब जो कि आपके जितने भी वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्टें बना लो, मोबाइल नंबर लिख लो, आधार कार्ड नंबर लिख लो, और जो है कि मतलब उनको जो है ज़रूरतमंदों को राशन मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन जो है कि मैं लगातार नीरज जैन और जो है कि मैडम बराड़ से, कमिश्नर से संपर्क में रहा और डीसी साहब से संपर्क में रहा, लेकिन जो है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राशन का आश्वासन के अलावा मुहैया नहीं करवाया। जबकि 10 से 12 हज़ार लोगों का हम जो है 8 से 10 लोग लड़के लेकर पढ़े लिखे को लिस्टें बनाई, और जो है कि मतलब जो कि नीरज जैन और मैडम बराड़ के पास उनको व्हाट्सएप पे भी भेजा, और जो है कि हाथ से लिखती कागज़ भी दे के आए, जिस कागज़ को उन्होंने लास्ट में हमें ये कहकर वापस कर दिया 20 दिन बाद कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, लुधियाना का डीसी हमारे हाथों से चार्ज वापस ले लिए हैं, इसलिए आपके मजदूरों को राशन देना मुनासिब नहीं है। जो लोग काउंसलर वगैरह थे, जो सरपंच वगैरह थे, उनके पास भी राशन आया क्या? वो आपको नहीं मिला? सर, मैंने एक बार जो है डीसी से मांग पत्र देने के बाद कुलदीप वैद एमएलए से संपर्क किया, और उसके बाद जो कि उनके कहने के मुताबिक जसिया से संपर्क से और सरपंच से संपर्क किया, और जो है कि और लोग कई इलाके के काउंसलरों से मैंने जो है कि हैबोवाल इलाके के काउंसलरों से बात किया कि सर जो है कि हमारे मजदूरों को बेड़े बेड़े में जाके राशन दिया जाए। लेकिन काउंसलर का कहना ये था कि जो है कि ज़रूरतमंदों को राशन दिया जाएगा, लेकिन काउंसलर का कहना ये नहीं रहा कि राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो है कि काउंसलर ने किसी भी प्रकार का मजदूरों को राशन मुहैया नहीं करवाया। हमने ये भी कहा कि आपके इलाके में जो यानी लुधियाना के जो कि काफ़ी तादाद में हैबोवाल इलाके में 6 काउंसलर लगते हैं, सबसे बात किया, उन्होंने कहा कि राशन मिलेगा, लेकिन जो है कि किसी भी मजदूर को राशन मुहैया नहीं करवाया गया। पुलिस ने अगर राशन मुहैया करवाया है तो यानी 1-2% राशन मुहैया करवाया है, पुलिस ने अपने पहचान के लोगों को दिया है, और काउंसलर, एमएलए और जो है कि मतलब जो कि अधिकारियों ने अपने जान पहचान के अपने चहेते को राशन दिया है, ना कि आम माइग्रेट सारे लेबरों को दिया है। और जो है कि जसिया के सरपंच हरजीत सिंह चीमा से जब मैंने बात किया कि आपके इलाके में हज़ारों लोग मजदूर रहते हैं, नवी आबादी हुई है, जसिया के सरपंच ने ये कहा कि आप किस लिए हमारे को फ़ोन किया। मैंने कहा आपका एमएलए कुलदीप वैद हैं, जिन्होंने कहा सरपंच के पास राशन पहुंचा है और जो है सरपंच से बात कर लो, और डीसी साहब ने भी यही बात कहा। लेकिन सरपंच ने ये बात कह के हमें टाल दिया कि जो है कि आपकी माइग्रेट लेबर है, उनके लिए हमारे पास कोई राशन नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ 150 पंजाबियों के लिए राशन आया है, जो बाहर से रहने वाले मजदूर हैं, वो उन लोगों के लिए हमारे पास कोई राशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार से, कि राज्य और केंद्र की सरकारों से, कि प्रशासन से लगातार हम संपर्क में रहे, हमारी यूनियन आज़ाद हिंद निर्माण मजदूर यूनियन संपर्क में रही, लेकिन प्रशासन के तरफ से और काउंसलर के तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी प्रकार का हमें सहयोग नहीं मिला। अभी आप बाहर जा रहे हैं, कितने लोग आपके परसेंट, कितने लोग चले गए बाहर? अब जो है सर जो है कि मैंने एक बात और कहना उचित समझूंगा कि मैंने केंद्र सरकार के नुमाइंदों से भी संपर्क किया। यहाँ परवीन बंसल जी हैं जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, और बीजेपी के लोगों से संपर्क में रहा कि जो है कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है नहीं मदद कर पा रही है, तो जो है कि केंद्र की सरकार भी इसमें अपने मुलाजिमों को लगा के इंक्वायरी करके और महल्ले महल्ले इलाके के 2-4 नुमाइंदों को लेके उनको जो है कि जिन लोगों को राशन नहीं मुहैया करवाया गया उनको राशन दिया जाए। लेकिन परवीन बंसल के तरफ से भी, बीजेपी के तरफ से भी कोई पहल नहीं किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब से और कैप्टन सरकार से, जो जिन मजदूरों ने इस देश को जमीन से शिखर तक पहुंचाया है, सड़क से और जो है कि इमारत से लेके बिजली, टेलीफोन और जहाज तक बनाया है, उनको आज जो है मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पंजाब से पलायन करने के लिए, और वो भी
पैदल पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए कि वो भूखे प्यासे कोरोना से पहले मरने के लिए मजबूर हो रहे थे, इसलिए जो है कि वो जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार ने उनसे हर संभव काम लिया, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का मजदूरों को, ज़रूरतमंदों को कोई भी मदद नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जिन मजदूरों का मदद सरकार ने नहीं किया, उन मजदूरों को भी मैं बताना चाहता हूं, मजदूर साथियों, देश के नागरिकों, इस सरकार से सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा भूखमरी आ सकता है, इससे भी बड़ा बेरोजगारी आ सकता है। इसलिए अभी सारे देश के नागरिकों को और देश के ज़रूरतमंद मजदूरों को जो है कि इस बात का ख्याल रखना। आप जब पंजाब छोड़ के जाओगे या यहीं रहोगे? हम पंजाब छोड़कर तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन हम पंजाब में ये ज़रूर करने के लिए रहेंगे कि जिन मजदूरों ने पंजाब के तरक्की में काफ़ी योगदान दिया है, उन मजदूरों को जगाने के लिए, और ये जिन लीडरों ने मजदूरों के वजह से अपनी तरक्की को ज़मीन से शिखर तक पहुंचाया है, उन लीडरों को भी एक सचेत कराने के लिए, उन्हें याद कराने के लिए हम 10% यानी 10 से 15% लोग पंजाब में, 20% लोग रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी मजदूर जो यूपी, बिहार, अन्य राज्य से आए हैं, वो जा रहे हैं, वो शायद जो है कि बहुत कम मजदूर वापस पंजाब में होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने किसी भी प्रकार का, पंजाब गवर्नमेंट ने तो मदद ही नहीं किया। जिस तरीके से मजदूरों, दुश्मनों के साथ बर्ताव किया जाता है, उस तरीके से यहाँ के काउंसलर, एमएलए और जो है कि प्रशासन ने इनके साथ किया है। मैंने बेड़ों में जाकर पता किया कि जो है कि आप लोगों को किस तरीके से प्रशासन पेश आ रही है, लेकिन मजदूरों ने ये बताया कि जो है कि 10-10 बंदे कमरे में रहते हैं और जो है नवे पुलिस मुलाजिम रखे गए हैं। हम लोग जब दिन में बेड़े में बैठे रहते हैं तब पुलिस आके डंडे मारकर कमरे में डाल जो है कि घुसेड़ देती है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से कई बार बात किया कि जिन मजदूर 10-10 व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं, वहाँ पे भी कोरोना हो सकता है। बेड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, बेड़े में बैठने पे अगर कोरोना हो सकता है तो कमरे में भी बैठने पे कोरोना हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर उनकी मदद ही नहीं कर पा रही थी, अगर सरकार उनको रोटी ही देने में जो है कि सक्षम नहीं थी, तो जो है सरकार को उनको बहुत पहले ही जो है कि गाड़ी का और साधन का मुहैया करवाना चाहिए, ताकि जो है मजदूर अपने वतन लौट जाते, अगर उनका इच्छा करता आते या नहीं आते। लेकिन सरकार ने उनको मजबूर किया और जो है कि मजबूर होकर आज जो है कि जब काफ़ी समय बीत गया, उसके बाद भी उनको राशन पानी, सिर्फ आश्वासन के अलावा राशन पानी मुहैया नहीं करवाया गया। फिर मजदूर जो है कि हार मान के, थक के मरने लगे, परेशान होने लगे। इसलिए मजदूर जो है कि अपने अपने वतन को वापस जा रहे हैं। ये जो कह रही है कि मजदूरों को कुछ खाने के लिए नहीं मिला और परेशान होकर भूखे मरने लगे, तो बाहर जाने लगे, पलायन करने लगे। 2 मिनट में आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मजदूर नहीं है, ये ठेकेदार हैं। वैसे ठेके का काम करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और ये मार्बल और टाइलिंग का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये मजदूरों के लीडर भी हैं, टाइम पे उनके काम कराते रहते हैं। इन दोनों ने अपने घर भी जहाँ पे बना लिए हुए, बहुत पुराने रहते हैं, इनके परिवार भी यहीं पे है, बच्चे इनकी वहाँ पे शादियाँ हो चुकी है। तो मैं अब बात करते हैं हम मुद्दे की कि मज़दूर क्यों जा रहे हैं। मज़दूर इसलिए जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने सारा कुछ बता ही दिया, वैसे कुछ भी कहना बाकी नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि 2 दिन का वो टाइम देते पूरी अनाउंसमेंट के साथ और बोलते कि अगर कोई बंदा जहाँ रहना चाहता है तो रुक जाओ, अगर जाना चाहता है तो उनके लिए वो साधन देते, ट्रेनें, जाना चाहते हो तो आप पिंड चले जाओ, 2 महीने ऐसा रहेगा या महीना ऐसा रहेगा। ये कोरोना है, ये महामारी है, अभी इतनी जल्दी ना काम धंधे होंगे ना कुछ होएगा। दूसरा सबसे घटिया बात जो हमारे देशवासियों ने, जहाँ हमारे पंजाब वासियों ने इनके साथ की है, माइग्रेंट लेबर के साथ,
उनकी तनख्वाहें नहीं दी, मेहनताने नहीं दिए, लोगों को पैसे मारने के लिए उनको एक बहाना मिल गया कि हमारे पास पैसे नहीं है। खुद तो वो ऐशियाँ करते हैं, बड़े बड़े उनके पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, सारे खर्चे करते हैं, पर इनकी तनख्वाहें कितनी कितनी है। अगर सोच लेते 2 महीने नहीं भी कमाया तो भी क्या हो जाता। इसके साथ साथ जितनी भी महिला मजदूर हैं वो बिल्डिंगों में भी काम करती है और मेरे ख्याल से लाखों के हिसाब से इंडस्ट्री में भी वो काम करती है, घरों में भी काम करती है। उनको तो सरकार हमारी गिनती नहीं है, विजय भी काम करते हैं, पर उनको तब याद आती है उनकी जब पता होता है कि पुरुषों से इन्होंने कम मेहनत लेनी है और चुपचाप इन्होंने काम ज़्यादा करके देना है, तब उनको इनकी याद आती है। उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। वो बच्चे हाथों में लेके लाइनों में लगे रहे राशन लेने के लिए, सुविधाएं लेने के लिए, पर सरकार ने किसी को कुछ नहीं देखा। बात फिर से वहीं से आ जाती है, सरकार बितकरा ऊपर से तो जितना करती है, शायद ऊपर से 10% होता है, पर वो नीचे आते आते वो बितकरा 90% हो जाता है। शुरू कहाँ होता है? नीचे से आके काउंसलर से लेके सरपंच तक सब अपने करिंदों के फ़ोन नंबर दे के और मज़दूरों के राशन कार्ड लिए, उन्होंने मज़दूरों के आधार कार्ड लिए, उनके नाम पे राशन इशू कराए। अपने रिश्तेदारों में जितने उन्होंने अपने साथ गुंडे गंडे लगाए हुए हैं उन सबको बांट दिए। जितने उन्होंने अपने साथ काम धंधे करने के लिए 2 नंबर की 1 नंबर की कलेक्शन करने के लिए लगाए हुए हैं उनको उन्होंने सारे के सारे अपने राशन बांट दिए। जहाँ फिर उन्होंने, मेरे को तो ये भी लगता है कि हो सकता है अगली बार इलेक्शन के लिए उन्होंने इकट्ठा करके राशन रख लिया हो, क्योंकि उस समय तो बांटना ही पड़ता है। जय भगवान ने बहुत ही बड़ी ज़्यादती की है कि कोरोना आना था तो जे इलेक्शन के दिनों में आता, फिर देखते कैसे नहीं लंगर लगाते। फिर तो टेंट लगा लगा के काउंसलरों ने ही लंगर लगाए रखने थे, जिसने जीतना था उसने भी, जिसने हारना था उसने भी। जे भगवान ने मजदूरों के साथ या आम लोगों के साथ ये ज़्यादती की है। और इन सबको जे ऐसा नहीं है, कुदरत ने अपना रंग दिखा भी दिया, पर हमारे पंजाब, हमारे लुधियाना के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, काउंसलर हैं, वार्ड बूढ़ से लेके सारे के सारे जितने भी जे प्रधान बने हुए हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, इन सब ने मिलके किया है। ऐसा नहीं है भी एक बंदे ने कर दिया, अकेले सरपंच ने किया है। जे ऊपर से शुरू होता है नीचे आके जाता है, कोई इनको पूछने वाला नहीं, सब मिलके करते हैं। चाहे वो कमिश्नर बराड़ हो, आपने अभी अभी बताया ना भी कमिश्नर बराड़ को, उसको कुछ पता नहीं है, उसकी आंखें थोड़ी ना बंद है। और उसके साथ मेयर को नहीं पता, एमएलए को नहीं पता, एमपी को नहीं पता, सबको पता है, सबको सारी चीज़ें पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ जा रही है। पहले बैठ के प्लानिंग होती है कि ये जहाँ जहाँ करके ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद फिर वैसे ही वो करते हैं नीचे वाले बंदे। और लोग जो है चिल्लाते रहते हैं, वो अपना काम करके निकल जाते हैं। जे आज की बात नहीं है, जे ऐसे ही होता है हमेशा। मजदूर आप क्या कहना चाहते हो? आप इनको क्या चाहिए? लेबर को सरकार कैसे मदद करे, या जनता कैसे मदद करे, पॉलिटिशियन कैसे मदद करें, प्रशासन कैसे मदद करे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन जिन लेबरों के जितने जितने पैसे जहाँ पे रहते हैं फैक्ट्री वालों से, जितने भी मजदूर चले गए या जाने को तैयार हैं, उनसे एक डिक्लेरेशन एफिडेविट लें और इनके ऊपर सबके ऊपर केस ठोकें पकड़ के पैसे लेने का, जिन लोगों ने, जिन फैक्ट्री वालों ने मारे हैं इनके पैसे। क्योंकि अभी अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ मैंने देखी थी, बठिंडा में एम्स बन रहा है, वहाँ पे 300 मजदूरों के 3 महीने की लेबर नहीं दी। तो इसके हिसाब से तो कई करोड़ लेबर जो है वो बिल्डर रख जाएंगे और फैक्ट्री मालिक रख जाएंगे अपने आप में। तो ये मजदूर लड़ने की बजाय जा रहे हैं भाग भाग के अपनी जान बचाने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए। तो ये जितने भी मजदूरों के लीडर हैं, जो सच्चे दिल से मजदूरों को प्यार करते हैं, वो उनके लिए लड़े और इन सारे लोगों से इनके पैसे निकलवा के दें। पहली गल तो मैं ये कहना जी, साडे हरी सानी कामरेड बोले आ, जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। कुछ मुद्दा सीगा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए पंजाब से जा रहा है लोग कि यहाँ खाने पीने का व्यवस्था एकदम सरकार सही से नहीं दे रहा है, कोई टाइम नहीं है, इसलिए सारा लोग पैदल जाने के लिए तैयारी कर रहा है और बहुत आदमी यहाँ से भाग चुका है। आप बताइए, बिल्डिंग ठेकेदार हैं, आप क्या कहना चाहते हो जो लेबर बाहर जा रही है? आज हर जगह जो मजदूर हम लोग काम कर रहे हैं, आज उनकी जाने की कोशिश ये हो रहे हैं जो आज भूखमरी के कारण
हर जगह मैं मेरे साथ में जाता हूँ, मजदूरों के साथ हमेशा के लिए मिलता हूँ। बेड़े बेड़े में ये हर मजदूर आज करें, आज की भी तारीख में मजदूर एक टेम्पू करके गए हैं लोग। आज ये हर प्लान बना है जो हम लोग जाना है, क्यों जब इसका जिम्मेवारी यहाँ के सरकार बनती है जो एक भूखमरी मर रहे हैं लोग, इनकी रोटी नहीं मिल रहे हैं टाइम पर, कोई काम धंधा इन लोगों के नहीं। आजकल 2 महीना दिन हो गया इन लोगों के बैठे हुए, किसी के पास जाने के बाद ये होते हैं जो मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास राशन है। उनकी बच्चे भी रोते हैं, तो जो यहाँ के रहने वाला उनकी ना दवाई के पैसा मिलता है। कुछ ऐसे परेशानियां हैं जिसके कारण सब मजदूर घर भागने के लिए सब तैयार हैं। श्रीपाल शर्मा के नाल कैमरामैन गगन।